नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो झायाणं नमो नोय सोविसाहुडं। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की, अहिंसामय विश्व धर्म की। प्रमेयों पर भगवत अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों की व्याख्या की है। उन कलशों पर आचार्य शुभचंद्र ने परमध्याय त्रिंगणी टीका ग्रंथ का सृजन किया। 43वें कलश में आचार्य अमृतचंद स्वामी गंभीर तत्व की प्रूपणा करते समझा रहे हैं। क्या मोह नट का नाटक है, क्या मोह नट का नाटक है, जो तत्व को समझते हुए भी तत्व में प्रवेश नहीं लेने दे रहा है। पुनः सुनना, क्या मोह नट का नाटक है। जीव समझ रहा है कि नट नाटक कर रहा है, जीव समझ रहा है, दर्शक समझते हैं ये नट है, ये नाट्य दिखा रहा है, ये सम्राट नहीं है, सम्राज्ञी भी नहीं है, कोई मंत्री भी नहीं है, सेनापति भी नहीं है, फिर भी लोग नट का नाटक देखते हैं। सबको मालूम है कि ये नाटक है, ये लीला है, न राम है न कृष्ण है, न ऋषभदेव है न महावीर है, ये मात्र ये लीला चल रही है, नाटक है। तब भी लोग उस नाटक को देखने जाते कि नहीं जाते। जैसे नाटक का पाठ्य जो चल रहा है, पाठ वो सत्य रूप में लोग नहीं है, फिर भी मोह नाटक कितना प्रचंड है। मोह नट इतनी सुंदर दृश्य दिखा रहा है, लोग रातों रात निकाल रहे हैं वहां पर बैठ करके। ऐसे मित्र एक कर्म नट का नाटक चल रहा है। ये स्त्री, ये पुरुष, नपुंसक, ये मित्र, ये शत्रु, सम्राट। मित्र अंतर इतना है, एक स्वप्न आंख बंद करके देखते हैं, एक खुली आंखों का स्वप्न चल रहा है, कुछ दिन बाद सब समाप्त हो जाएंगे। किनके साथ तुम नहीं बैठ सके, सबके साथ बैठ लिए हो। अपने ही लोगों के बारे में सोचो, जिनके बगल में आप बैठते थे, जिनसे बातें किया करते थे, आज मात्र उनकी बातें शेष रह गई। कुछ दिन निकल जाएंगे, बात करने वाले भी नहीं मिलेंगे। पीढ़ियां निकल जाती हैं, एक दो पीढ़ी की बात चलती, बाकी कौन किसकी बात कर रहा है। तुम्हारे दादा के दादा के दादा हो चुके हैं, क्या उनकी बातें हो रही घर में? कभी नहीं करता कोई। 2 4 10 पीढ़ियां निकल गई हूं, आपके घरों में उनकी बात होती क्या? क्या उनके वंशज आप नहीं हो क्या? संतान क्रम से व्यवहार से देखो, वही रजवीर का संस्कार है जो यहाँ तक चलाया है।
फिर भी अपने ही वंश के रजवीर के संस्कार को व्यक्ति भूल चुका होता है। बल्कि यूं कहने तो किस किस की चिंता करेंगे आप? हे मित्र, जैसे अपनों को ही आप भूल चुके होते हो, कुछ दिन बाद आपको ही लोग भूल जाएंगे। एक 24वीं भारत की भूमि में ये अनादि अनंत जिन शासन, सनातन जिन धर्म, इसमें अनंतानंत 24 हो चुकी हैं। आपको तो मात्र ऋषभ, अजित आदि वर्तमान के 24 तीर्थंकरों का नाम लेते हो, नजदीक का भूत का ले लेते हो, नजदीक के भविष्य के नाम ले लेते हो। क्या भविष्य में यही 24 ही रहेंगी मात्र क्या, जो तुम्हारे शास्त्रों में नाम लिखा हुआ है? भावी काल में अनंत अनंत 24 होने वाली हैं, और भूत में अनंत अनंत 24 हो चुकी हैं। आप कितने से हो? क्या पुण्य तुम्हारे पास सोनू? जिनका 6 खंड का सौमित्र था, ऐसे कितने अनंत अनंत चक्रवर्ती भारत की भूमि हो चुके हैं। उन चक्रियों के परिचय समाप्त हो चुके हैं। वृषभाचल पर इतनी प्रशस्तियां लिखी कि चक्रवर्ती भरत को एक प्रशस्ति मिटाना पड़ गई। अपना नाम लिखवाने के लिए भरत को एक चक्रवर्ती का पटिया पलटना पड़ गया सर। उनको नाम लिखाने को स्थान नहीं मिला। हे मित्र, गहरे में जाएं मांगलाल पंडित जी, आगम की करुणा के भीतर प्रवेश करो। ओह, मेरे नाम के राग में, मेरी संज्ञा के पीछे संज्ञान भूल करके इतनी पटिया खुदे, एक इंद्रिय जीवों की कितनी हिंसा हुई। इतने जन्म धारण कर लिए हैं, इतने नाम लिखे गए मेरे, इतने नाम लिखे गए कि कागज के लिए जंगल के जंगल स्वाह हो गए। कितने बांसों के कागज बनाए गए, स्याही के लिए कितने पत्थर को पीसा गया, कितनी लेखनी बनाई गई जिससे हमारे नाम लिखे गए हैं। हे योगी, सच्चा जैन योगी हो तो यूं निर्णय करेगा, हे प्रभु, वो दशा मेरी बने कि मेरे द्वारा लिखा न जाए, मेरे लिए न लिखा जाए, जो भी लिखा जाएगा उसमें आरंभ तो होगा ही होगा। इतना विराट चिंतन तुम्हारा जब होगा, तब परम अहिंसा के पास जाएगा, तब 42 में 43 में कलश को समझ में नहीं कि तुम्हारी योग्यता बनेगी, जिसमें तुम आनंदित हो रहे हो, हर्षित हो रहे हो कि मेरे नाम चल रहा है। हे मित्र, ये संज्ञा है, संज्ञान नहीं है। ये संज्ञा है, संज्ञान नहीं है। आहार, भय, मिथुन, परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं। एक संज्ञान, एक व्याकरण की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से संज्ञा, नाम, संज्ञा, नाम, और एक है संगी, समनस्क, संगी, समनस्क। हे संगी, तू कैसा संगी? संज्ञान भूल रहा है, संज्ञाओं में जा रहा है, संज्ञा के लिए मरा जा रहा है, मोह नट के नाटक को देख रहा है। ओहो बिल्लू भैया, कितने नाटक देखे मित्र, याद करो। भिंडी की नसिया पे बहुत नाटक होते थे, याद है आपको? रातों रात देखते रहते थे, रातों रात देखते रहते। शाम को पहुंचे, सुबह 4 बजे तक नाटक चलता था।
इतना बड़ा मेला लगता था, याद है आपको? कितने नाटक होते थे, याद है आपको? मित्र, अब विषय पकड़ना। बबलू, टीवी पे नाटक देख रहे हो रात्रि की 12 बजे से सुबह 4 बजे तक, तब कमर दर्द नहीं हुई, आंखें दर्द नहीं हुई, आंखें दर्द नहीं हो रही, सिर दर्द नहीं कर रहा है। बेटा, अब तुम ये नहीं कह सकते मेरी नींद आती है। जब नाटक देखने में नींद भग सकती है तो निज के भगवान आत्मा को देखने के लिए नींद क्यों आती है? मतलब नाटक से जितनी प्रीति है उतनी चिद ब्रह्म से प्रीति नहीं है। सामयिक का समय आया तो कमर दर्द करी, थोड़ा लेट जाऊं, लेट के कर लूंगा। मित्र, सामयिक लेट के कर सकते हो, नाटक लेट के नहीं, अच्छे से नहीं दिखते। तुम टीवी के सामने दिन रात निकाल दोगे, ओह, समझिए मोह नट का नाटक। ये मोह नट का नाटक है दादा, समझ रहे ना? ये मोह नट का नाटक है। कितने पर्दे गिर गए, कितने पात बदल गए और तुम देखते ही रहे। मुमुक्षु बड़ो, कितने पर्दे गिर गए, कितने पात्र बदल गए, तुम देखते ही रहे। मैं एक दर्शक, अब देखिए नाटक अच्छे से। मैं एक दर्शक देख रहा हूं ज्ञायिक भाव से। मैं एक दर्शक देख रहा हूं नाटक ज्ञायिक भाव से। अंदर के सौंग रस्ते भी देख रहा हूं, बाहर के पर्दे पर भी देख रहा हूं। उसका संचालक मोह है। मैं एक दर्शक नाटक देख रहा हूं, अपनी ही पर्याओं के पर्दे। कभी शिशु अवस्था का नाटक हुआ, तब तुम 3 चक्के की गाड़ी पर घूम रहे थे, याद करो। फिर तुम कंचे खेलने गए थे, गिल्ली डंडा खेलने गए थे, मित्र चिड़िया बल्ला खेल रहे थे, पर तुम भूल चुके थे ये सब नाटक चल रहा है। क्यों समय बर्बाद करने जाते सिनेमा हॉल में? जो वहां दिखता है वो तुम सब करते हो, जो पर्दे पर आ रहा है सर तुम सब कुछ करते हो। फिर विवाह हो गए, पर की कन्याओं में रमण करने लग गए। नया क्या देखा तुमने? मित्र, प्रौढ़ हो गए, बच्चे बच्चियों की नाक मुंह पहुंचने लग गए। और क्या नाटक में हो रहा था? बूढ़े हो गए, बे बहू बच्चे तुम्हें ठोकने लग गए। और क्या देखना आपको? खकारने लगे, चिल्लाने लगे, यमराज आया, उठा ले गया। मित्र, पर्दा गिर गया। दूसरे पर्याय का मंच लग गया। वहां तुम फिर से वही शिशु बन के फिर घुटुआ घूमने लगे। क्या नया है? कितनों को मनाया, कितनों को समझाया, कितनों से रूठे, कितनों को रुठाया, तुमने नाटक किया है और नया क्या किया? इसलिए जीव समझ क्यों नहीं रहा है? जीव समझ क्यों नहीं रहा है? पर की बात आती है तो हम प्रधान अध्यापक बन के समझाने लग जाते हैं, प्राचार्य बन जाते हैं। अहो पापों के प्राचार्यों, अहो पापों के प्राचार्यों। सर आप अकेले प्राचार्य नहीं हो, ये सब प्राचार्य हैं।
सब पापों के प्राचार। कितनी युक्ति से कितना छल कपट करना पड़ता है। विश्वास में पूछो, मां प्राचार नहीं हो? प्राचार हो। अमृतचंद स्वामी ने श्री समय सार जी में स्पष्ट लिखा है, पापों के प्राचार्य हो। अरे मैं कुछ भी बोलूं तुम पूछ सकते हो कहां से बोल रहे हो। अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में लिखा है, पापों के प्राचार्य हो जिनका आचार बगल चुका। प्रगता आचार्य इति प्राचार्य, प्रगता आचार्य प्राचार्य, जिनका आचरण निकल चुका है वे पापों के प्राचार। जीवादि जीमिति लक्षण भिन्न तो भिन्नम, ज्ञानी जंतु बुनवति सोमूल्य संतम, अज्ञानिनो निर्बधिं प्रजमृतोयम, मोहस्तत् कथम महोबत नट न नाटति। एक कलश है 43 नंबर का। कितनी नृत्य की है। कोई इस धर्म सभा में नाट्य नृत्य करने लगा है तो यही मंगलाल पंडित जी, वो दादा ये क्या कर रहा भाई, तू नाटक यहाँ नृत्य कर रहा है सभा में। मित्र, इस सभा में तुमको नृत्य करने में शर्म लग रही है, तुम कर क्या रहे, आज तक कर क्या रहे हो? नृत्य ही तो कर रहे हो, थिरकियां ही तो ले रहे हो। कितने प्रकार से नृत्य वीर, कितने प्रकार से नृत्य होता बेटा? बहुत प्रकार, करके दिखाओ ना। खड़े हो जाओ, हाँ शुरू करो। एक प्रकार का नृत्य दिखाओ तुम, फिर मैं इन सबको दिखाता हूं।